स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के प्रश्न, इन प्रश्नों का टेस्ट। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है 15 प्रश्न है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। अगर आपको ये प्रश्न याद नहीं है या अगर कठिनाई आती है तो आप इन्हें बिल्कुल रट लेना दोस्तों, क्योंकि ये पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पहला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य और वल्लभाचार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, रामानुजाचार्य। दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दक्षिण भारत में भक्ति विचारों का प्रसार किसने किया। रामानुज, रामानंद, कबीर, मीराबाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, रामानुज। दोस्तों जहां उत्तरी भारत में रामानंद ने भक्ति विचारों का प्रसार किया, वहीं दक्षिण भारत में रामानुज ने भक्ति विचारों का प्रसार किया था। तो यहां पर अपने विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस ग्रंथ की रचना कबीर ने की थी। बीजक, साखी, सबद, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सभी। दोस्तों कबीर ने बीजक की भी रचना की थी, साखी और सबद तीनों की रचना की थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। चैतन्य, नानक, सूरदास, वल्लभाचार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, वल्लभाचार्य। दोस्तों पुष्टि मार्ग के संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संकीर्तन प्रथा की शुरुआत किस भक्ति संत ने करवाई। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद और गुरु नानक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों चैतन्य जो है ये बंगाल से संबंधित थे, कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। इन्होंने कीर्तन प्रथा की शुरुआत की। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान है। जालंधर, तलवंडी, आनंदपुर साहिब, डेरा सच्चा सौदा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, तलवंडी। दोस्तों तलवंडी जो पाकिस्तान में है, वहां पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भक्ति विचारों का प्रसार असम और पूर्वोत्तर भारत में किसने किया। रामदास, ज्ञानेश्वर, शंकरदेवा, नामदेव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शंकरदेव। दोस्तों शंकरदेव ने असम और पूर्वोत्तर भारत में भक्ति विचारों का प्रसार किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महाराष्ट्र में भक्ति विचारों का प्रचार किसने किया। शंकरदेवा, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, रविदास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ज्ञानेश्वर। दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति विचारों का जो सबसे ज्यादा प्रसार किया वो संत ज्ञानेश्वर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की। गुरु नानक, दादू दयाल, सूरदास। दोस्तों यहाँ पर यह कबीर गलत है, मिसप्रिंट है। यहाँ पर आप मध्वाचार्य माने, मध्वाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। गुरु नानक, दादू दयाल, सूरदास और मध्वाचार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, मध्वाचार्य। दोस्तों जो ब्रह्म संप्रदाय है उस ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहां पर मध्वाचार्य आएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, खालसा, साहित्य रत्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों गुरु नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्ध से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 इस्लाम से। दोस्तों जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? भारत में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जो बहाई संप्रदाय है इसके संस्थापक थे बहाउद्दीन, और ये बहाउद्दीन का जन्म ईरान में हुआ था और इन्होंने बहाई संप्रदाय की स्थापना इराक में की थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 इराक अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बिहार राज्य में स्थित मनेर किस सूफी सिलसिले का केंद्र था? चिश्ती, फिरदौसी, कादिरी, सुहरावर्दी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 फिरदौसी। दोस्तों जो बिहार में मनेर है वो फिरदौसी सिलसिले का केंद्र था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रचार किसने किया? निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बाबा फरीद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार जो है प्रचार वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किया। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 15वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कौन निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? इसके ऑप्शन है व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेयी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आपको पता लगाना है महाराष्ट्र के संत इनमें से कौन है। महाराष्ट्र के संत कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तुकाराम। दोस्तों जो तुकाराम है, तुकाराम महाराष्ट्र के संत हैं और इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।